जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज एग्रोकेमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, जो लगभग टॉप से 55% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट के पास में। इसमें पहले 10-15 दिन के अंदर अच्छी गिरावट आई है, शानदार गिरावट आई है, तो उसके मेजर सपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बिजनेस मॉडल में इसमें गिरावट क्यों आई है, कहाँ से एक रेजिस्टेंस था वहीं से रिवर्स हुआ है, तो इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कितनी गिरावट हो सकती है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो और कितनी गिरावट आ सकती है, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये आईपीएल जो इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड है, इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये मार्केट में लिस्टेड हुई थी, जुलाई 21 में मार्केट में लिस्टेड हुई। फिर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड की बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा था। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, सॉरी एक ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था। चार्ट को समझते हैं, देखिए ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था और ये एक जोन टाइप का बना, यहाँ पर जोन टाइप का बना, ब्रेकआउट किया, पुल बैक पैटर्न आया, बाइंग टीआरसीपी दिया, यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आया, अच्छी रैली आई और जो पहले टॉप लगाया था उसी ट्रेड लाइन, उसी के लगभग थोड़ा ऊपर गया उसी पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेके और फिर वापस नीचे की तरफ आ गया और पहले जहाँ से मेजर सपोर्ट था वहीं पर आ गया। ये तो इसका अभी तक का चार्ट है। अब बात करते हैं कि देखिए किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इतनी गिरावट नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन देखो आई है, तो किस वजह से और भी कुछ दिक्कत हो सकती है। अब देखिए एक ये मान लीजिए ये लेवल था हमारे पास में और कोई लेवल, ये लेवल ही था, ये लेवल था हमारे पास में पहले, ये तो अब आया, उस लेवल को छोड़ देते हैं। और ये यहाँ पर एक सपोर्ट था, एक यहाँ पर सपोर्ट देख सकते हैं, ये सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब पहले जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था उसको हम सपोर्ट मानेंगे, जहाँ से ऊपर से वापस रिवर्स हुआ है उसको हम रेजिस्टेंस मानेंगे। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड में था, एक ट्रेड लाइन का भी था, ब्रेकआउट किया। अब इसी रेजिस्टेंस पे यहाँ पर अपन बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। ये वीकली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम में क्या कोई चीज़ें बनी है। देखिए यहाँ पर देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, उस कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन, जो एक सेलिंग टीआरसीपी है। यहीं पता चल गया था कि इसमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मंथली टाइम फ्रेम में कोई सेलिंग या बाइंग टीआरसीपी देता है तो उसको आपको देख सकते हो कि अच्छा, उसमें अच्छा काम करता है वो। अब देखिए इसमें बाद में किस तरह से इसमें गिरावट आई है, लगभग ये गिरावट आई है एक दिन की, वो धीरे धीरे गिरावट आई है, लेकिन ये जो गिरावट है कितना परसेंट की है देख सकते हो, इसमें 30% के लगभग एक दिन में गिरावट आई है। ये 30% की एक दिन में गिरावट आई है। ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होने लग गई, क्योंकि 30% की एक अचानक गिरावट आना बहुत ही इतना आसान नहीं होता, कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अगर अपन अब वहाँ पर क्या है कि देखो मेजर सपोर्ट के पास में आ गया, जहाँ से पहले रिवर्स हुआ था वो वहाँ से ही रिवर्स हो गया, मतलब वहीं से पे वापस सपोर्ट पे आ गया। टॉप से माने तो 55% डाउन है, 55% के मतलब सपोर्ट के पास में ही आ गया। अगर बाइंग करनी है तो पहली चीज़ हम इसका देखिए बाइंग कहाँ से लेवल करेंगे, एक बार इसके फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से इसका बिजनेस मॉडल है, फंडामेंटल है, क्योंकि इतनी गिरावट आई है तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। अपन चलते हैं इसके बिजनेस मॉडल पर। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये कंपनी 1984 में स्टार्ट हुई थी और ये इसका मेन बिजनेस मॉडल है एग्रोकेमिकल, मतलब पेस्टिसाइड, कीटाणुनाशक होते हैं जो मतलब कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खत्म करने के लिए इस तरह का ये बिजनेस मॉडल है। इसमें देखिए इंडिया पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोथ टेक्निकल एंड फॉर्मुलेशन एग्रोकेमिकल एंड एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एक तो पेस्टिसाइड वाला एग्रोकेमिकल से, और दूसरा जो दवाइयाँ बनाती है उनका भी इसमें बिजनेस मॉडल है, थोड़ा बहुत हो सकता है। हर्बिसाइड हुआ, फंगिसाइड हुआ, जो ये फंगिसाइड मतलब फफूंदे होती है उनको जो कीटाणुनाशक होते हैं उनका ही होता है बिजनेस मॉडल। ठीक है, इसका बाद में ये सप्लाई करते हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, एशिया में ये सप्लाई भी करते हैं। और इसका और थोड़ा सी बिजनेस मॉडल और जाके इस भी साइट पे और चेक कर सकते हो आप करना चाहते हो। और बिजनेस मॉडल ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसकी है। अब देखिए इसमें मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। इसमें मार्केट कैप की बात करते हैं तो स्मॉल कैप कंपनी है, 2372 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 206 है, बाद में लो हाई गया इसका 432, लो गया 198 है। स्टॉक पी है 26 है, फेस वैल्यू इसकी 69 है, आरओसी इसका 27% है, आरओ इसका 20% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। ये तो इस तरह का हो गया। अब देखिए अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, मेन क्वार्टरली रिजल्ट है ये। और दूसरी इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो इसमें
क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं पहले। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट। देखो सेल में इसमें डिक्लाइन आया तो किस वजह से देखते हैं। सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट और अदर इनकम का सोर्स भी देखेंगे। जून, सितंबर, दिसंबर देखेंगे तो जून का क्या 201 है, बाद में 202 है, बाद में दिसंबर का 151 है, 151 है। एक्सपेंडिचर की बात की जाए, एक्सपेंडिचर देखो 178 है, बाद 175 है, बाद 118 है। तो एक्सपेंडिचर इस तरह से बढ़ा है। नेट इसमें देखोगे तो यहाँ पर इसमें देखिए एक चीज़ है, इसका पॉजिटिव पॉइंट थोड़ा इसलिए है कि सेल कम हुई है तो एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और अगर देखिए तो नेट प्रॉफिट में ये कंपनी दिखाई दे रही है। इसकी सेल कम हुई है वो ठीक है, लेकिन इसने अपने एक्सपेंडिचर को, खर्चे को भी कम कर लिया, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि 23, 27 और 33 इसका इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आ गया। अब इसका देखिए नेट प्रॉफिट, अदर इनकम का सोर्स है वो 5 का, ये 4 दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट में क्या है 16 करोड़ का है, बाद में 20 करोड़ है, बाद में 24 करोड़ है। तो 20 और 24 करोड़ का इसमें मतलब बढ़ के आया, ये मान सकते हो कि 20 पहले था और 24 हो गया, तो बढ़ के आया इसमें। पहले अपने देख लिया था क्योंकि अदर इनकम का सोर्स था, वो तो कोई इसमें हुआ नहीं। बैलेंस शीट देख लेते, इक्विटी कैपिटल कितना है 12 करोड़ का है, रिजर्व को 791 है, बाद में बोरिंग 8 करोड़ का है, कंपनी 8 करोड़, कोई मतलब कि कर्जा ज़्यादा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में देखिए 63% है, एफआईज की होल्डिंग और डीआईज की होल्डिंग पहले भी कम थी। अब देखो इसमें इतनी गिरावट है तो एफआईज और इसकी दोनों की होल्डिंग बहुत ही कम है, ठीक है। और बाद में पब्लिक की होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग 33% है, 33% के लगभग पब्लिक की होल्डिंग है इसमें। और 98 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब वापस आते हैं चार्ट में, ठीक है। ये तो गिरावट आई। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ठीक है, फंडामेंटल इसके ठीक है। फंडामेंटल में क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन आया है, लेकिन सेल में डिक्लाइन आने के साथ में इसके नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, सेल में कमी आई है, बस एक इसका ये देख सकते हो। अब अपने को क्या करना है, मेजर सपोर्ट के पास में, ठीक है। मेजर सपोर्ट, अब डिक्लाइन आया तो इतना और भी कुछ गड़बड़ हो सकती है कंपनी में, इतना मतलब 25% लगभग इतनी गिरावट नहीं आती है अचानक, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। आप देख सकते हो कि अब ट्रेंड का तो स्टॉक था, लेकिन रेजिस्टेंस से आना था एक बार, लेकिन इतना जरूरी नहीं, इतना ये हो सकता था 320 के लगभग आ सकता था, 320 के लगभग मेजर यहाँ से सपोर्ट रिवर्स करना था, लेकिन नीचे की तरफ आ गया। अब अपने को क्या करना है, इस लेवल पे ध्यान दीजिए, इस लेवल पर कोई भी बाइंग टीआरसीपी देता है, बुलिश इनगल्विंग, बुलिश हरामी, पियर्सिंग पैटर्न, जो भी अपना बाइंग टीआरसीपी है, हैमर आदि कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है इस लेवल पे, बहुत ही सही जगह पे अवेलेबल है, मेजर सपोर्ट है। अगर नहीं बनाता है, मान लीजिए वीकली या मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में देख लीजिए, मंथली टाइम फ्रेम में बन जाता है तो कन्फर्म हो जाएगा। अब चीज़ देखनी है कि यहाँ पर अगर नहीं बनता है तो क्या है, नहीं बनता है तो फिर अगर इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके पुल बैक पैटर्न आके इस तरह से काट दिया, तो फिर इसमें कंपनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये अपने को 5-10% के लगभग ये भी सोचना चाहिए कि अगर इसको लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है आने वाले समय में। तो अपने को दो ही कंडीशन ध्यान रखना है, ऊपर रेजिस्टेंस वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें ये गिरावट आई है, एक सस्पेंस वाली चीज़ है, जो पहले से बने अब निकलने में कोई फायदा नहीं। इस लेवल को निकल जाए तो काटते तब निकल सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर बाइंग टीआरसीपी दे दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस लेवल पे नहीं बनती है तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। 55% टॉप में है, अगर गिरावट आती है तो और ज़्यादा आ सकती है, लेकिन इस लेवल को क्योंकि 2-3 बार टेस्ट कर चुका है, इस लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन पुल बैक पैटर्न आके नीचे की तरफ फिर काटता है तो और नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो को कंक्लूजन देखें तो फंडामेंटल इसके बिजनेस मॉडल ठीक है, फंडामेंटल भी ठीक है, एक कमी है कि सेल इसकी कमी हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट में कंपनी है भी, नेट प्रॉफिट में इंक्रीज, प्रॉफिट इसके क्वार्टरली रिजल्ट इंक्रीज होकर आई है। अब ये एक रेजिस्टेंस से आना था, रेजिस्टेंस से गिरावट आनी थी, ये पॉसिबल थी, लेकिन इतनी गिरावट आनी थी ये पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि इस लेवल से इसको रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी बन रही थी, 325 के लगभग था। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। लेवल पे बात अगर बनती है बाइंग टीआरसीपी तो बाइंग बनेगी, नहीं बनते हैं तो नहीं बनेगी। वीकली टाइम फ्रेम के अलावा मंथली टाइम फ्रेम में बन जाती है तो सबसे बेस्ट रहेगा। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।